अभी तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम लोग देखते सुनते आए हैं, लेकिन यूपी विधानसभा के पहले दिन सीएम योगी ने धर्म की राजनीति की पूरी पिच ही बदल दी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि देशी और विदेशी मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा अब जो लड़ाई हो रही है वो देशी विदेशी मुस्लिम की है। शुरुआत उन्होंने संभल के मामले से की, लेकिन कुंदरकी तक मामले को ले आए। उन्होंने दावा किया कि कुंदरकी में अब देशी और विदेशी मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा है। कौन है देशी और कौन है विदेशी मुस्लिम, खुद सीएम योगी की जुबान से सुनिए। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि ये देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? सीएम योगी का संभल के साथ कुंदरकी का नाम लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी उपचुनाव की कुंदरकी ऐसी सीट थी जहां 31 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके बाद सीएम योगी ने इकबाल महमूद को लेकर क्या कहा, सुनिए। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को। डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगे वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें आप। मुख्यमंत्री जी बोला। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि शिया सुन्नी विवाद बीजेपी के शासनकाल में खत्म हुआ। लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। इसके अलावा दंगों के इतिहास को लेकर उन्होंने क्या बताया, ये सुनिए। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार
मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी। उसी के नाम पर आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं। अब सीएम योगी ने देशी और विदेशी मुस्लिम का जो मुद्दा उठाया है वो यूपी की आगे आने वाली राजनीति में कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।